हो सकता है कि दूसरे लोग जहर के बारे में ज़्यादा न जानते हों, लेकिन वे दोनों ही जहर मास्टर्स थे। वे जहर के साथ पले बड़े थे और उन्हें इस प्रोफेशन की अच्छी नॉलेज थी। वरदांत बांस में छिपा जहर बेहद विचित्र था। यह पहले से ही पत्तियों की नसों में घुस गया था, जिससे इसे नोटिस करना बेहद ही मुश्किल हो गया था। और तो और जहर भी इतना शक्तिशाली था कि यह एक सुपर ह्यूमन थर्ड सर्कल के एक्सपर्ट को भी आसानी से मार सकता था। सभी सबूतों के हिसाब से यह एक 4 स्टार जहर मास्टर का काम है। लेकिन अगर इंसान नहीं तो फिर जहर कहाँ से आया? मुझे वरदांत बांस के प्रोडक्शन की डिटेल्स लाकर दो। भीड़ की सवालों का जवाब देने के बजाय विनीत ने अटेंडेंट की ओर रुख किया और इंस्ट्रक्शन दिए। हाँ, विनीत को उसके और प्रथम श्रेणी मंडप के लिए बोलते हुए सुनकर अटेंडेंट ने जल्दी से बाहर निकलने से पहले उसे कृतज्ञता भरी नज़रों से देखा। थोड़ी ही देर बाद वह हाथों में एक किताब लेकर लौटा। ज़्यादातर बड़े विक्रेता अपने द्वारा खरीदी गई कलाकृतियों के बैकग्राउंड को अच्छी तरह से देखते थे और इसकी सारी डिटेल्स एक किताब में नोट कर लेते थे, ताकि ग्राहकों के सवाल के लिए अपने अटेंडेंट को तैयार किया जा सके। यह खजाने के मूल्य को बढ़ा सकता था और माल में कोई खराबी आने पर समस्या की जड़ को ट्रैक कर सकता है। इसे ज़ोर से पढ़ो, विनीत ने ऑर्डर दिया। अटेंडेंट ने सिर हिलाया। किताबों को पलटते हुए उसने किताबों में लिखी डिटेल्स को पढ़ना शुरू किया। वरदांत बांस होंघाई सिटी में उगाया जाता है। यह एक व्यापारिक कंपनी द्वारा खरीदा गया था और 4 महीने पहले व्यापारी कंपनी ने इसे चुनने के लिए एक अनोखी विधि का इस्तेमाल किया और इसे यहाँ पहुँचाया। वरदांत बांस के बारे में बहुत सारी जानकारी थी और इसमें यह डिटेल्स भी शामिल था कि इसे खोदने वाला कौन था, इसे देने वाला कौन था, व्यापार कहाँ से किया गया था, इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए किस तरह की विधि का उपयोग किया गया था। कुल मिलाकर डिटेल्स में कई सौ से भी ज़्यादा शब्द लिखे हुए थे। हालांकि डिटेल्स सुनकर भीड़ न केवल कंफ्यूज हुई, बल्कि वे हैरानी के समुद्र में गोते लगाने लगे। वरदांत बांस बेहद अच्छी तरह से रखा गया था और जहर मास्टर्स के लिए उस पर हाथ रखने तक का कोई मौका नहीं था। इस तरह इसके इंसान होने की संभावना बेहद कम हो गई थी। लेकिन अगर यह इंसान नहीं कर रहा था तो जहर यहाँ कैसे पहुँचा? घातक जहर शाखाओं और पत्तियों में रिस गया था, लेकिन फिर भी पौधे को कोई नुकसान नहीं हुआ है। वास्तव में यह समझना मुश्किल है कि यह अपने बाहरी स्वरूप से जहरीला है। यहाँ तक कि 4 स्टार जहर मास्टर को भी इस तरह की उपलब्धि हासिल करने के लिए लंबे समय की ज़रूरत होगी। चौटाला ने एक गंभीर एक्सप्रेशन के साथ बात की। इस बात से वे भी उलझ गए थे। अगर वे रिकॉर्ड असली थे तो सच में किसी के पास इसमें जहर लगाने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार एक 4 स्टार जहर मास्टर के लिए भी यह कोई आसान काम नहीं था कि वह वरदांत बांस में इतनी अच्छी तरह से जहर लगा दे। घातक जहर का पौधे पर भी प्रभाव पड़ता है। ये क्या चल रहा है? जितना अधिक मास्टर शेखर ने उनकी बातें सुनी, उतना ही वे कंफ्यूज होते चले गए। वह अब और अपनी जिज्ञासा को सहन नहीं कर पाए और वह विनीत की ओर मुड़े और पूछा, तुम अभी भी नहीं समझे? विनीत ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं मामले को समझाता हूँ। हम सभी को यह पता होना चाहिए कि होंघाई सिटी की विशेषता क्या है। विशेषता? यह क्षेत्र सूखे पत्ते वाली चाय के उत्पादन में स्पेशलिस्ट है। क्या यह उससे संबंधित हो सकता है? विनीत की ओर देखते हुए बुजुर्ग ने कहा, सूखे पत्ते वाली चाय, जिसे मुरझाई हुई ग्लोरी चाय के रूप में भी जाना जाता है, किंगडम नेट के होंघाई सिटी की एक प्रसिद्ध विशेषता थी। चाय दलदल में बड़ी होती थी और 1 साल में केवल 1 ही महीने तक जीवित रहती थी। इसके बाद यह किसी भी समय इसके पेड़ से अलग हो जाती थी। तैयार होने पर यह चाय 4 मौसमों की ताजगी दे सकती थी, इसलिए यह पूरे किंगडम नेट की सबसे प्रसिद्ध चाय में से एक थी। हालांकि होंघाई सिटी बेहद खतरनाक थी। ऐसे कई सुपर ह्यूमन एक्सपर्ट थे जिन्हें दलदल ने अपने अंदर निगल लिया था और वे जिंदा नहीं बचे। और चाय की पत्तियों के लिए केवल 1 महीने का ही समय होता था और उत्पादन की मात्रा भी बहुत कम होती थी। ऐसे में बहुत कम लोगों को ही इसका स्वाद चखने का मौका मिलता था। हाँ, वह सिटी सूखे पत्ते वाली चाय के उत्पादन के लिए जानी जाती है। लेकिन एक जानवर ऐसा भी है जो चाय की पत्तियों के आसपास रहता है। वाइडर्ड सांप, विनीत ने कहा। ग्रुप ने सहमति में सिर हिला दिया। वाइडर्ड सांप एक स्पिरिट बीस्ट था जो सूखे पत्ते वाली चाय में रहता था। यह एक बहुत ही जहरीला स्पिरिट बीस्ट था और यहाँ तक कि सुपर ह्यूमन थर्ड सर्कल एक्सपर्ट भी इसके काटने पर आसानी से मर जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि सूखे पत्ते वाली चाय पर जहर वाइडर्ड सांप से आता है? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। भले ही वाइडर्ड सांप का जहर घातक हो, लेकिन इसमें एक अनोखी गंध होती है और इसकी लार भी एक निशान छोड़ देती है जिससे यह साफ साफ दिख जाता है। हालांकि इस वरदांत बांस पर कोई साफ निशान नहीं दिखाई देता है,
और यह नए जैसा ही दिखता है। बुजुर्ग ने कहा, वाइडर्ड सांप बहुत ही खतरनाक बेस्ट था जिससे सुपरह्यूमन एक्सपर्ट को भी सावधान रहना पड़ता था। अगर वाइडर्ड सांप अपनी लार को बांस पर छोड़ गया होता तो वह ज़रूर बता पाते, यह सांप की लार नहीं है लेकिन यह वरदांत बांस वाइडर्ड सांप का घोंसला था। दूसरे शब्दों में इस चिकने दिखने वाले बांस में हर दिन एक वाइडर्ड सांप होता है। विनीत ने गंभीर एक्सप्रेशन के साथ कहा। आह! उन शब्दों को सुनकर रिकॉर्ड रखने वाले अटेंडेंट का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और वह लगभग लड़खड़ा कर गिर ही पड़ा। वह बांस की देखभाल का इंचार्ज था और वह पिछले कुछ दिनों से इसे बार बार पहुंच रहा था। लेकिन यह सुनकर कि यह एक सांप का घोंसला हुआ करता था, वह हैरान और घृणा महसूस करने लगा। इस तरह वाइडर्ड सांप का जहर वरदांत बांस पर चिपक गया और समय के साथ वह इसके अंदर पत्तियों की नसों की गहराई में चला गया। भीड़ के 12 बजे चेहरों को नज़रअंदाज करते हुए विनीत ने आगे कहा, क्योंकि यह बहुत ही गहराई में चला गया है इसलिए सामान्य परिस्थितियों में इसे नोटिस करना असंभव है, लेकिन बांस के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों पर इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वरदांत बांस तेज गर्मी के संपर्क में आता है, जहर बाहर निकल जाएगा और जहर को छूने वाले को बहुत नुकसान होगा। अगर इस वरदांत बांस का उपयोग केवल एक फॉर्मेशन के कोर या एक हथियार बनाने के लिए किया जाता तो इसमें कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अगर कोई इसे गोलियां बनाने के लिए इस्तेमाल करता है तो यह बहुत ही खतरनाक होगा। यहाँ तक कि सुपर ह्यूमन थर्ड सर्कल एक्सपर्ट भी तुरंत मर जाएगा अगर वह गलती से भी इसे खा ले। यही कारण है कि मैंने कहा था कि अगर आप सर्वोत्कृष्टलीय गोलियां बनाने के लिए इसका उपयोग करने वाले हैं तो आप जो वरदांत बांस खरीद रहे हैं वह नकली होगा, विनीत ने समझाया। तो ये बात है। होश में आने पर ग्रुप ने विनीत की ओर प्रशंसा से देखा। वरदांत बांस के भीतर छिपे हुए जहर का सिर्फ देखकर ही पता लगा लेना, पौधे के गुणों, उनके उगने की जगह और उत्पत्ति के बारे में उसकी समझ कितनी गहरी होगी। क्या बात है, बुजुर्ग ने तारीफ भरी नज़रों से विनीत की ओर देखते हुए कहा। बाकी सभी चीज़ों को एक तरफ रख दे तो सामने वाले की नज़र उनसे भी तेज़ थी। गोंग जी, आप सच में बहुत टैलेंटेड हैं। आपने आज मुझे एक ज़रूरी सबक सिखाया है। क्योंकि आप आत्मा शांति की घास में इंटरेस्टेड हैं, इसलिए मैं आपका आभार जताने के लिए आपको इसे उपहार के रूप में देना चाहता हूँ, बुजुर्ग ने हाथ जोड़कर कहा। टीचर? अपने टीचर की बात सुनकर मास्टर शेखर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अभी एक पल पहले ही जब विनीत ने यह कहा था कि वह आत्मा के शांत करने वाली घास खरीदने के लिए 500 सोने के सिक्के देगा तो उन्होंने सोचा था कि सामने वाले का दिमाग खराब है, लेकिन अब इस बात पर विचार करते हुए उन्हें एहसास हुआ कि शायद सामने वाले को ऐसा होने की उम्मीद पहले ही थी। लेकिन फिर भी आत्मा को शांत करने वाली घास की कीमत 500 स्पिरिट स्टोन थी। इसे ऐसे ही दे देना? क्या उसके टीचर कुछ ज़्यादा ही दयावान नहीं बन रहे थे? भले ही सामने वाले ने यह बताकर उनकी मदद की थी कि वरदान बांस के भीतर जहर है, फिर भी आभार जताने के लिए इतना उदार होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ऐसा हो सकता है, लेकिन ये कैसे संभव है? वह ये भविष्यवाणी कैसे कर सकता था? अचानक मास्टर शेखर को कुछ याद आया और उनका पूरा शरीर अकड़ गया। इसके बाद वह ज़ोर ज़ोर से काँपने लगे। वह अचानक समझ गया कि उनके टीचर इतने उदार क्यों थे। एक अप्रेजर मास्टर अपनी पूरी लाइफ में केवल 3 मूल्यांकन गलतियां ही कर सकता था। इससे ज़्यादा होने पर किसी का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता था। उनके टीचर ने अनगिनत चीज़ों का मूल्यांकन किया था और वह पहले ही 3 गलतियों की लिमिट तक पहुंच चुके थे। अगर वह एक और गलती करते तो उनके एक अप्रेजर मास्टर के रूप में उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में, अगर सामने वाले ने इंटरफेयर नहीं किया होता और उनके टीचर ने इस वरदांत बांस से गोलियां बना ली होती तो भले ही इस घटना में किसी की मौत न होती, लेकिन उनके टीचर का अप्रेजर मास्टर की पहचान खत्म हो जाती। कई वर्षों तक एक हाई रैंक पर रहने के कारण कई लोग उनसे नाराज़ हो जाएंगे और उनके कई दुश्मन भी बन जाएंगे। अगर वे अपनी पहचान खो देते तो उनके दुश्मन सीधे ही उन पर हमला करने के लिए आ जाते। दूसरे शब्दों में, सामने वाले ने उनके टीचर की जान बचाई थी। आत्मा को शांत करने वाली घास को अलग रखते हुए, भले ही वह इससे भी ज़्यादा कीमती चीज़ मांग ले, तब भी उसके टीचर उसे वह चीज़ खुशी खुशी दे देंगे। लेकिन उनके टीचर द्वारा मूल्यांकन की 3 गलतियों की लिमिट तक पहुंचने की बात उनके टीचर के करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों को ही पता थी। फिर इसे इसके बारे में कैसे पता चला? और अगर वह इसके बारे में जानता भी था तो वह इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है कि उसके टीचर उसे मदद करने के बदले में आत्मा को शांत करने वाली घास दे देंगे? एक पल पहले पहली फ्लोर पर हुई बात को याद करते हुए
क्या यह यंग लड़का सच में टैलेंटेड एक्सपर्ट अप्रेजल मास्टर हो सकता है? जैसे ही मास्टर शेखर के दिमाग में यह विचार आया, वह अपने दिमाग में बनी खिचड़ी की सच या झूठ होने का पता लगाने के लिए विनीत की ओर मुड़कर देखने लगे। विनीत ने शांति से धीमे स्वर से कहा, मैं इस तरह का एक कीमती गिफ्ट ऐसे ही नहीं ले सकता हूँ। मोहन, इस श्रेष्ठ को 500 सोने के सिक्के दे दो। हमें उतने पैसे देना चाहिए जिस पर हम सहमत हुए थे, ताकि इन श्रेष्ठ का नुकसान ना हो। क्या? अभी कुछ पल पहले मास्टर शेखर ने सोचा था कि सामने वाला एक एक्सपर्ट है, लेकिन उन शब्दों को सुनकर मास्टर शेखर का शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा हिल गया और उन्होंने तो अपना सिर ही पीट लिया। ये क्या था? इतनी बेशर्मी से ऐसी बात बोल दी? तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई? 500 सोने के सिक्के और बिल्कुल भी पैसे न देने में क्या अंतर है? क्या कोई एक्सपर्ट ऐसी बात भी कर सकता था?